जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बात करेंगे कावड़ संबंध में। कावड़ का क्या नियम है, किस प्रकार से कावड़ हमें उठानी चाहिए, कहाँ से हमें कावड़ उठानी चाहिए, कावड़ उठाने वालों के लिए क्या क्या नियम होते हैं। ध्यान से सुनिए। ये दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। कावड़ जो है शुद्ध और सच्चे मन और लगन से लानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। जैसे आजकल प्रतियोगिता चल रही है, बड़ी बड़ी कावड़, ये प्रतियोगिता देखा देखी है, ऐसा नहीं करें। अपने मन हृदय सच्चे दिल से आपको कावड़ लानी चाहिए। आप एक लोटा ही लेकर आओ। कावड़ शुद्ध रूप से बनाकर सजा धजा कर लानी चाहिए। हो सके तो प्रेम सहित जल कावड़ में रखकर भगवती माँ गंगा का ध्यान, सब तीर्थों का ध्यान, पुष्कर राज महाराज का ध्यान करना चाहिए। कावड़ को स्नान कराना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। उसके पश्चात उत्तर मुख करके, उत्तर दिशा में मुख करके कावड़ नीचे घुटनों के बल सीधे हाथ से कंधे पर रखनी चाहिए। दोनों घुटनों के बल बैठे, फिर कावड़ को उठाएं और सीधे कंधे पे आपको धारण करनी है और फिर दाईं ओर घूमना चाहिए। कावड़ में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जिससे कावड़ दूषित हो जाए, अपवित्र हो जाए। अगर संभव हो सके तो नंगे पांव ही कावड़ उठाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं प्राय लोग चप्पल जूते इत्यादि पहन करके कावड़ लेते हैं। मानो अगर कोई आपातकाल है, आपसे चला नहीं जाता तो पहन सकते हो, पर ऐसा विधान है कि नंगे पांव ही कावड़ आप उठा सकते हैं। वस्त्र पवित्र होना चाहिए। पवित्र वस्त्र को आप धारण करो, जिसमें पीताम्बरी हो, सफ़ेद वस्त्र हो, पीले वस्त्र हो, धोती कुर्ता इत्यादि आपको पहनना है। सिर पर भी वस्त्र रखना चाहिए, सिर को खुला नहीं रखें, सिर पर भी आपको वस्त्र लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब तक कावड़ यात्रा आपकी पूर्ण नहीं होती है तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर सोना है या फिर तख्ते पर सोना है, कुर्सी पर नहीं बैठना है, पलंग पर नहीं बैठना है, चारपाई पर नहीं बैठना है और तामसिक वस्तुओं का परित्याग करना है। कावड़ उठाते वक्त तामसिक वस्तुएं जैसे मादक पदार्थ है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, धूम्रपान इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। रास्ते में चलते वक्त अपने मित्रों से भी बात नहीं करें, ऐसा लिखा है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें, राम नाम मंत्र का जाप करें, भगवान का कीर्तन करते हुए चलें, वार्तालाप नहीं करें मार्ग में। शरीर में तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। स्नान जब आप करते हो, कावड़ उठाते हो और स्नान करते हो तो उस समय तेल नहीं लगाएं। पूजा का सामान साथ रखें। आपकी कावड़ को कहीं दूरी की यात्रा है, 10, 20, 50 किलोमीटर आप जा रहे हो तो पूजन सामग्री आपके साथ होनी चाहिए। कुमकुम, चंदन, रोली, मोली, धूप, दीप, नैवेद्य, एक थाली, एक लोटा, कटोरी, आसन, माला, पंचपात्र, ये सब आपके साथ होने चाहिए। बेलपत्र इत्यादि से पूजा कावड़ की करनी है। कोई भी अपवित्र वस्तु कावड़ से स्पर्श नहीं कराना है। रास्ते में कावड़ शुद्ध स्थान पर रखें। कावड़ का स्थान अपने विश्राम स्थान से ऊंचा होना चाहिए। जहां आप विश्राम करते हो रात्रि में, उससे उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए कावड़ को। अगर संभव हो सके तो एक समय भोजन करें, दोपहर में भोजन करने में सात्विक धैर्य को धारण रखें, सात्विक आहार लेवें, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी परित्याग करें। सुबह साय दोनों समय जहाँ विश्राम आप करते हो रात्रि में, तो रात्रि में विश्राम करने के बाद आपको सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद में आपको पूजन पाठ इत्यादि, आपके भी खुद के तिलक लगाना है। उसके बाद कावड़ की भी पूजा करनी है। उसमें साक्षात भगवती माँ गंगा है तो उनको भी धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, पुष्प से उनकी पूजा करें, कावड़ की परिक्रमा करें और फिर शंकर भगवान की जय बोल करके प्रस्थान करें। हर हर महादेव का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय। अगर मार्ग में चलते चलते 5, 10, 20 किलोमीटर आप चल रहे हो और चलने के बाद आपको सोच लग गया मूत्र परित्याग करना है, तो ऐसा लिखा गया है कि सोच और मूत्र परित्याग अगर आप कर रहे हो तो उस समय आपको स्नान करके ही कावड़ उठानी चाहिए वापस, ऐसा विधान है।
इस विधान से आप कावड़ उठाएं। किसी भी व्यक्ति को खाद्य पदार्थ बिना मूल्य चुकाए सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से आप कावड़ उठा कर लेकर आ रहे हो, कोई मार्ग में आपको कुछ खिला रहा पिला रहा है तो उसको भी पुण्य मिलेगा, खिलाने पिलाने वाले को भी। इसलिए आप हो सके तो अपनी जेब से ही कुछ धन खर्च करके खाए पिए, जब आपको पूर्ण रूप से पुण्य की प्राप्ति होगी। रास्ते में अगर कहीं गूलर का वृक्ष मिले उसकी छाया में बचकर चलें। गूलर के नीचे से कावड़ नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य जो है वो गूलर वृक्ष को चला जाता है। और अगर गूलर का वृक्ष दिख भी जाए आपको रास्ते में तो ओम नरसिंहाय नमः, नरसिंह भगवान का उस समय आपको ध्यान कर लेना चाहिए। नरसिंह भगवान, जब नरसिंह भगवान का ध्यान करोगे तो आपका पुण्य आपके पास ही रहेगा, वो गूलर के वृक्ष को नहीं जाएगा। इस प्रकार से और उपवास करें, एक समय भोजन, हर हर महादेव मंत्र का जाप करें। ये कावड़ यात्रा के लिए हमने कुछ नियम थे, वो नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।